अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उस्मान अली। और आज हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस गोल्ड का फ्रॉम 6 to 10 मई 2024। तो हम देखेंगे गोल्ड की फंडामेंटल और टेक्निकल मूवमेंट और इंशाल्लाह उसको प्रोसेस करेंगे बेहतरीन जोन्स तक जहाँ से हम अपना प्रॉफिट्स बना सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू लाइक forex factory.com एंड लेट्स सी लाइक कि गोल्ड आपको क्या मूवमेंट दे सकता है लाइक 6, 7, 8, 9 and 10। आई हैव ऑलरेडी फिल्टर इट टू लाइक यूएसडी और मीडियम टू हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेट अ मिनट, देयर इज़ नो न्यूज़ ऑन 6 and 7, सो दिस विल बी होल टेक्निकल मूवमेंट। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ पर बात बताता हूँ। बात, अगर गोल्ड सिर्फ टेक्निकल भी मूव करता रहे तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टेक्निकल मूवमेंट को रादर देन फंडामेंटल मूवमेंट से, क्योंकि फंडामेंटल मूवमेंट को आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैम्बलिंग के अंदर आया था, क्योंकि सम टाइम न्यूज़ अगर डॉलर के मतलब फेवर में भी आती है तो गोल्ड पंप करता रहता है। सो दैट्स वाई आई जस्ट मैं बिल्कुल इंश्योर करूँगा आप सबके लिए, खासतौर पर बिगिनर्स के लिए, डू लर्न द टेक्निकल ट्रेडिंग फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू फंडामेंटल साइड। अगर हम पीर और मंगल को छोड़ के भी देखें तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इस मंथ में, इस वीक में फंडामेंटली हमारे पास 10 years बॉन्ड ऑप्शन है। इट्स अ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और ये है 10 बजे वेडनेसडे को, तो थोड़ी बहुत आप मार्केट के अंदर मूवमेंट दे सकते हैं। थर्सडे को ऑन 5:30 वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वीकली डाटा है। तो अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा 2-11 से तो फिर मार्केट आपको वॉलेटाइल मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी मतलब कोशिश करता हूँ कि मतलब मीडियम इम्पैक्ट में देखता हूँ। लाइक मार्केट 40-50 पे मूव करती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर मार्केट मूव नहीं करती। 10 बजे हमारे पास 30 year बॉन्ड ऑप्शन है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आपको 9 मई को काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिलेगी गोल्ड गोल्ड के ऊपर ऑन 10 PM। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको ट्रेड भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास बिल्कुल प्योरली मार्केट आपको 3 दिन टेक्निकल मूवमेंट। फ्राइडे को हमारे पास 7 PM यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। कंज्यूमर का सेंटीमेंट करंटली आप कह लें कि इकोनॉमी के कोई इतना हक में नहीं है यूएस के, बिकॉज जहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस पुश किए हैं इसराइल ईरान की वॉर की वजह से, तो लोगों का इम्पैक्ट ज़्यादातर नेगेटिव है करंटली यूएस की इकोनॉमी की तरफ से, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है आप कह लें कि गोल्ड को। तो इसके ऊपर हमने खास नज़र रखनी है। ठीक है, ये हमारे पास कोई इतना एक्साइटिंग वीक नहीं है फंडामेंटल मूवमेंट के लिए, बट आई प्रेफर कि गोल्ड ज़्यादा टेक्निकल मूव करे, क्योंकि इसके अंदर छोटे रिटेलर्स को जगह मिलती है मतलब मार्केट के अंदर एंटर होने की और प्रॉपर एग्जिट करने की। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ। गोल्ड गोल्ड की स्टार्ट करते हैं हम मंथली से, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू मंथ। आप देख सकते हैं लास्ट मंथ गोल्ड इज स्टिल बुलिश। मंथली के अंदर गोल्ड स्टिल बुलिश है, ये आप देखें, गोल्ड स्टिल बुलिश है। मतलब बहुत बड़ा आप कह लेंगे पुश बैक मिला यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को। लेट मी डू दैट, इट वाज फ्रॉम 2435 टू 2284। ठीक है, ये बिल्कुल आप कह लें कि जो पुश बैक था, जो रिटेलिएट किया था ईरान ने, और उसके बाद उनके हालात काफ़ी मतलब ज़्यादा इस टाइम मतलब माइल्ड तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, को वॉर के अगर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होगी इसराइल की तरफ से ईरान की तरफ, तो आपको गोल्ड ये एरिया को पुश करता मिलेगा। ऑल दो अब मैं आपको बताता हूँ, एक होती है सेंटिमेंटल मूवमेंट जो हम आपको अपने कोर्स में सिखाते हैं कि व्हाट इज सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटली गोल्ड आई थिंक शुड कम बैक डाउन और रिट्रेस करेगा अपने लोअर लेवल को, जो हम देखेंगे डेली के अंदर और वीकली के अंदर, और फिर गोल्ड वहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाता मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब आफ्टर दिस फंडामेंटल मूवमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ से फंडामेंटल मूवमेंट से मंथली में अब गोल्ड अपने टेक्निकल्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। अब आपको न्यूज़ की जो कि आप कह लें कि क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन थी वो आप कह लें कि लोग अब उसके यूज टू हो गए हैं, नॉट द पीपल ऑफ फ़लस्तीन एंड इसराइल बट द पीपल ऑफ द मतलब अदर वर्ल्ड, लाइक जो ट्रेडर हैं उनको पता लग गया कि यार मार्केट के इसी तरह की कंडीशन रहनी है, तो हमने इसी कंडीशन के अंदर ट्रेड करना है। तभी आपको लास्ट मंथ के अंदर मैंने आपको बिल्कुल 2435 से सेल करवाया था। आई थिंक 2430 था गालबन वो जोन, क्योंकि सेंटिमेंटली वहाँ से गोल्ड सेल बन रहा था और फिबोनाची का लेवल था वो, तो बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली उसको। तो ये आपका वीक मंथली के अंदर है। टेक्निकली देखें मंथली के अंदर गोल्ड हैज़ बिन क्लोज्ड लाइक बुलिश, और अब गोल्ड जा रहा है अपने इस मूवमेंट को टच करने ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम वीकली के अंदर आते हैं। वीकली अगर हम देखें तो हमारे पास वीकली के अंदर गोल्ड ने एक सिंपल एनगल्फिंग सेल को फॉर्म किया है, ये वाली। ठीक है, दिस इज़ आवर सिंपल एनगल्फिंग सेल। एक इधर है और एक हमारे पास इधर है।
ठीक है। तो ये दो जोन बहुत है। अगर आप तीसरे को मार्क करना चाहते हैं, सो दिस इज़ लाइक, आप कह सकते हैं कि ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, बिकॉज इस एरिया ने आपके इस सारे साइडवेज को ब्रेक किया है, इस सारे साइडवेज को यहाँ पे बाहर से जिन्होंने ब्रेक किया है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर गोल्ड यहाँ पे अगर आपको कहीं आता मिलता है, लाइक इन अ मंथ और टू, अगर आप गोल्ड यहाँ से, आपको बहुत ह्यूज मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये जो एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज़ गुड एरिया, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस एरिया। लेकिन हम ऑफ कोर्स रिटेल ट्रेडर हैं, तो हमने H4 के अंदर हर एरिया को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए वीकली। अब हम चलते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर अब हम इन्हीं जोन्स को हम प्रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला जोन है गोल्ड का, अनटच अनटेस्टेड जोन, दिस इज दिस स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल, ओके। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल है। अगर आपको मार्केट इस एरिया में वापस आती मिलती है, दिस एरिया शुड स्टार्ट फ्रॉम 2371 ऑल द वे अप टू 2418। बट अगेन हमारे लिए एरिया बहुत बड़ा है, हम इसको परसाइज करेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और ये आपके पास टेस्टेड इनगल्फिंग सेल है, ये वाला। मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया लास्ट, आई थिंक नाइट को किया, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे और फ्राइडे को दो बार टच दे चुकी है मार्केट, और आपको मार्केट यहाँ से रिस्पॉन्स दे चुकी है। और हमारे पास ये वाला जो एरिया था, दिस एरिया हैज़ आल्सो बिन टेस्टेड, ओके। मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। आप अगर तो यहाँ पे सेलर्स के अंदर पावर ज़्यादा है, तो गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करेगा, एंड देन गोल्ड विल फॉल ऑल द वे बैक डाउन टू दिस engulfing buy, okay. This is our strong engulfing buy, like very बहुत मतलब बहुत तो नहीं है, बट दिस कुड बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग engulfing buy, क्योंकि बहुत बड़ी रिजेक्शन को तोड़ के मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव आवर वीकली जोन्स, ठीक है, एंड वी विल लीव आवर डेली जोन। यहाँ से जो मैं आपको अपने कोर्स के अंदर कलरिंग बताता हूँ, आपने कलरिंग के ऊपर हाथ वजह रखनी है। आपका कोई भी जोन फ्रॉम H4 टू ऑल द वे टू M5, उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आप जब एकदम चार्ट को खोलें तो आपको कलरिंग की समझ आ जाए, ठीक है। और आपने जोन्स को भी काइंडली प्रॉपर उनकी मार्किंग करनी है अपने जोन की, ठीक है। आप ये देखें, थोड़ी सी मार्किंग मिस थी, हमने इसको परचेज कर लिए। ये हमारे पास डेली के मूवमेंट है। डेली के अंदर आप देख रहे हैं, ये रिजेक्शन आपको कह रही है, ये वाली जो रिजेक्शन है, वेयर इज माई, ये वाली, दिस रिजेक्शन इज टेलिंग मी के गोल्ड कैन गो डाउन, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा किस दो एरियाज का आपने ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा, कि अगर जिन जिन दो एरियाज को लाइक गोल्ड अगर लो टाइम फ्रेम में ब्रेक करके आपको कंप्लीट सेटअप देता है, तो गोल्ड आपको टच करता मिलेगा ये वाले एरिया को। दिस एरिया इज 2188, ठीक है। तो बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकता है गोल्ड टेक्निकली भी, ठीक है। ये हमारे पास डेली के एरियाज हैं, दिस वन इज टेस्टेड एंड दिस वन इज फ्रेश, ओके। लेट्स गो टू H4 नाउ। यहाँ पे अब हम इनको जोन्स को परसाइज करेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक जोन है विच इज़ दिस वन। अब हम यहाँ पे अपनी कलरिंग को लेके आएंगे ऑन H4। मैंने आपको हमेशा कहा है, आप कलर को काइंडली रेड को सेल और ग्रीन को बाय देखना छोड़ दें, ठीक है। यू मार्क अकॉर्डिंग टू योर कलर कोडिंग, ठीक है। ये एरिया था आपके पास सेल का, और उसके बाद ये एरिया था आपके पास बाय का, ओके। ये बोथ एरियाज रिस्पेक्टेड हो चुके हैं, मार्केट ने आपको यहाँ से मूवमेंट दे दी है, ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाली इनगल्फिंग बाय, ये भी टेस्ट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने इस वीक ने इस रीजन को मैं आपको दिखाता हूँ, इस रीजन को इसने रेस्पेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये दो एरिया है, यहाँ पे अगर आप मार्क करना चाहते हैं, दिस इज़ योर लाइक अनफ्रेश नॉन फ्रेश इनगल्फिंग सेल है। हम इस एरिया के अंदर H1 टू M15 हम कुछ देख लेंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर जाएँ, तो हमारे पास एक ये वाली स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल है, और दिस इज़ फ्रेश, बट दिस इज़ क्वाइट बिग, तो हम कोशिश करेंगे इसको लो टाइम फ्रेम में शॉर्ट करने की, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं हमारे पास H4 के अंदर, अब ये जो जोन्स मैं मार्क करने लगा हूँ, ये जोन्स थोड़े से आप कह लें कि रिस्की हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि ये जोन डेली से ओरिजिनेट नहीं करते। तो ये जोन आप कह सकते हैं कि रिटेलर्स के जोन है, ठीक है। ये वाले जो जोन्स थे, ये वाले, दिस कैन बी लाइक दिस ब्लू जोन्स, दिस जोन कैन बी लाइक बैंक्स के जोन, इंस्टीट्यूट्स के जोन। बट आप जो ये वाले जोन है जो हाल ही हम H4 में मार्क करते हैं, ये आप कह लें कि हाई लेवल के जो रिटेलर्स हैं, लाइक विच हैव लाइक पेरिस, लाइक अबव $1 lakh, $2 lakh, $3 lakh, ये उनके जोन है
तभी आपको मार्केट में यहाँ से मूवमेंट मिलती है। यहाँ पे फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरी भी एंटिटीज़ में, ठीक है। आप इसको सेल्फ हेल्प भी ले सकते हैं या आप इसको लास्ट इनगल्फिंग बाय भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो जोन्स मौजूद हैं। दिस वन इज़ वेरी गुड जोन फॉर आवर बाय बिकॉज दिस इज़ above the daily resistance and this is a very good zone for a buy as well. This and the last one zone is touch को मैं कोशिश करूँगा मार्क नहीं करूँगा, टच में वही मार्क करूँगा जो कि थोड़ा सा भी सिग्निफिकेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई है मार्केट। अब आप अगर हम मार्केट को थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करें, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। आप सोचे होंगे कि मैंने यहाँ क्यों नहीं कुछ मार्क किया। ये हम मार्क करेंगे जब मार्केट इस जोन के अंदर आएगी। दिस जोन इज टेस्टेड। अगर मार्केट इस जोन को आपको ब्रेक करती मिलती है ना, इस जोन को मार्केट लाइक दिस टाइम ब्रेक करती मिलती है, तो फिर आपको मार्केट अपर रीजन्स में आती मिलेगी, इन रीजन्स में। लेकिन आप फिर भी अगर सेफ होना चाहते हैं, यू कैन मार्क दिस एनगल्फिंग सेल टू, ओके, दिस एनगल्फिंग सेल जस्ट फॉर अ सेफ मेजर्स, ठीक है। अब हमारे पास गोल्ड की मूवमेंट बिल्कुल प्रिसाइज हो गई है। अब हमने क्या करना है, वी विल गो टू द रिटेलर्स बॉक्स, जिसको मैं M15 टाइम फ्रेम कहता हूँ। अब यहाँ पे जो आपको जोन्स मैं बताऊँगा, उन जोन्स को बैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कह लें कि हायर लेवल के रिटेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम भी उनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम स्मार्ट मनी के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक काम करेंगे, वो विल गो टू H1 में मैं क्यों जा रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। इस एरिया में से फ्रेश एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में से, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो एरिया ना H4 का, ये वाला, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती आपको ऊपर मिलेगी ना, ऊपर मिलेगी, तो ये एरिया आपको कन्फ्यूजन देगा बहुत ज़्यादा। आपने कहना यार यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो थिंकिंग काम करती है वो ऐसे काम करेगी। अगर ये एरिया ब्रेक कर देती है मार्केट, लाइक आपको यहाँ पे M15 का सेल्फ फेयर मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगी ऑल द वे अप टू लाइक 2 3 4 6 के, यार मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये आपको बाय कहेगा, ये आपको सेल कहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर जाके इसको हम प्रोसाइज कर लेंगे। इसके अंदर से भी हम कोशिश करेंगे फ्रेश जोन निकाल लेंगे। अब अगर मार्केट उन फ्रेश जोन्स को रिस्पेक्ट देती है, आपको मिलती है इन लोअर टाइम फ्रेम इन M15 और M5, तो हम उनको ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम इसको सिर्फ एंकर जोन के तौर पर यूज़ करेंगे, यहाँ से मार्केट को यहाँ से इसको बाय करने के लिए। लाइक अगर यहाँ पे आपको M15 फ्रेश मिल रहा है, इफ मार्केट ब्रेक्स देन वी गोना बाय ऑल द वे अप टू M15 इन हेयर, ओके। सो दिस इज़ माई लॉजिक कि मैं इस जोन को इसलिए यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें काम करेंगे, विल गो टू M15, ठीक है। दिस इज़ रिटेलर्स बॉक्स, ठीक है, ये आपका छोटा टाइम फ्रेम है। लेट मी गो टू H1 अगेन, आई एम सॉरी अबाउट दैट, एंड लेट मी mark these zones. There you go, one again, this is the fresh engulfing cell। आप देख सकते हैं it has like never been tested, I don't think so it was tested, minor test है, लेकिन आप फिर भी इसको मतलब आप इसको नॉन फ्रेश में देख लें। टू मी दिस जोन इज़ लाइक द बेस्ट जोन टू ट्रेड, दिस जोन वुड बी द बेस्ट जोन टू ट्रेड। बेशक ये टेस्टेड जोन है, टेस्टेड तो नहीं है खैर, तो ये जोन मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर से जो हम M15 निकालेंगे ना, इसके अंदर से जो हम M15 निकालेंगे, मार्केट उसको आपको रिस्पेक्ट देती ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेट इनटू M15 एंड लेट्स सी व्हाट मार्केट इज़ ट्राइंग टू गिव। लाइक हियर इज़ नथिंग, हियर नो M15 इज़ फ्रेश नो। हमारे पास ये था H4, तो आपके पास यहाँ पे एक M15 आ गई है, ये वाली, ये आपके पास हाई रिस्क जोन है। आपने इसको बहुत एहतियात से ट्राई करना है इस जोन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जोन आपको एक सेलर के जोन के नीचे मिल रहा है। अगर आप मैं इसको रिमूव कर दूंगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ लग जाएगी। आई विल जस्ट डू M5 फ्रेश इनगल्फिंग, ओके। ये जोन आपको मिलेगा H4 के, बेशक टेस्टेड जोन है उसके नीचे। टू मी दिस वुड बी लाइक अ हाई रिस्क। क्यों? मार्केट ऊपर वाले रीजन से भी ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस जोन के अंदर। इनसाइड दिस H1 यू विल हैव अ जोन दैट हैज़ द कैपेसिटी टू पुश द मार्केट डाउन। ये अब आपके पास इंट्राडे, ठीक है, और हमारे पास H4 के ट्रेडर, H1 के ट्रेडर और M15 के ट्रेडर्स का जोन है। तो ये जोन हमारे पास ज़्यादा वैल्यू रखेगा एज़ कम्पेयर टू the zone that is below, okay। Like I'm gonna do that, or there you go, and I'm gonna just post it to like
मीडियम रिस्क जोन। यप। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिक यहाँ पे है। आपके पास जो लोएस्ट रिस्क जोन है और जिस जोन को मैं देखूंगा इस वीक, अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है ना, इस जोन को, इस जोन को मार्केट पहले भी एक बार टेस्ट कर चुकी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट इट इनटू टेम्पलेट M15 नॉन फ्रेश इनगल्फिंग, फाइंड ABC, रिजेक्शन की कैंडल, या आपको यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाए, कोई भी फ्लैग पैटर्न मिल जाए। आई वुड लाइक रिकमेंड द फ्लैग पैटर्न रादर देन फाइंडिंग ABC, या आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिल जाए, लाइक मार्केट वाज डूइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और फिर आपको मार्केट M5 में ऐसी करती मिल जाए, तो ये आपको बहुत अच्छे पिप दे सकता है। आई वुड प्रेफर दिस सेटअप ओवर, सम टाइम मैं ABC से ज़्यादा इस सेटअप को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सेंटर में आपके पास सिर्फ एक जोन बचा है विच इज़ एक्सट्रीमली फ्रेश, दिस वन। मैं काम करूँगा, आई वुड डू टेम्पलेट M5 fresh engulfing, M15 fresh engulfing, I'm sorry that visual order, wait a minute, engulfing and slash low risk, okay, this would be our low risk zone, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास बची है मार्केट। इसके अंदर अगर आपको रिवर्स ABC मिलती है, लाइक आपको यहाँ पे सेल फेल मिल जाता है, तो मार्केट जाएगी ऊपर वाले रीजन्स को ट्रेड करने, विच इज़ दिस वन। अच्छा, अब इसके अंदर भी कहानी सेम है। सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है उसको हम गिनते हैं द मोस्ट लो रिस्क एरिया, अगेन टेस्टेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको विजुअल टेम्पलेट नॉन फ्रेश, ओके, दिस वुड बी माई फ्रेश एरिया, again, and that would be my fresh area. I would not zone mark like 50 zones, मैं अवॉइड करता हूँ 50 जोन मार्क करने से, मतलब एक जोन के अंदर। तो हमारे पास ये 3 जोन है, ठीक है, मीडियम रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क, ठीक है। ये आपके पास 3 एरियाज आ गए हैं गोल्ड के। अब अगर हम नीचे आते हैं, लाइक हेयर वी हैव this engulfing buy which is fresh, again हम क्या करेंगे, we will mark it as non fresh area, ठीक है। अब हम, ये हमारे पास अभी टोटल एरिया आ गया, ये एरिया आपके पास अभी भी फ्रेश है, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम H1, ओके। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा लाइक प्रिसाइज करने। ये हमारे पास अगेन H4 का जोन है, इसके अंदर आपको एक मिलेगा ये वाला जोन, दिस जोन इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, अगेन टेस्टेड है, रिस्पेक्टेड है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मार्क कर लेंगे नॉन फ्रेश, एंड दिस इज़ योर फ्रेश जोन, दिस वन इज़ योर फ्रेश जोन, आप इसको मार्क कर लेंगे फ्रेश इनगल्फिंग, वेट अ मिनट, फ्रेश इनगल्फिंग। तो इस वीक हम कोशिश करेंगे, और ऑल द वे, मतलब नीचे आपके पास एक ये वाली फ्रेश इनगल्फिंग है, यहाँ तक मार्केट का आना मतलब हाईली अनलाइकली है कि मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन फिर भी एज अ ट्रेडर हमने सारे जोन्स मार्क करने हैं। तो ये आपके पास एनालिसिस है। अगर आप बिल्कुल मार्केट के ओपन पे ट्रेड करना चाहते हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर यू पीपल टू ट्रेड लाइक दैट, बट यू हैव दिस M15 नॉन फ्रेश इनगल्फिंग। अच्छा, अब इस एरियाज को ट्रेड करने का तरीका क्या है, जैसे मार्केट ओपन होगी, ठीक है, अगर आप मतलब बहुत चाहते हैं कि आपको मार्केट यहाँ पे सेल फेल का सेटअप दे, यू ट्रेड ऑल द वे अप टू दिस फ्रेश, ओके, 2323.690 विल बी योर फर्स्ट टीपी, क्योंकि यहाँ से मार्केट H1 का एरिया है, हाई रिस्क है, ठीक है, और आपको मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती मिलेगी, ठीक है। ये आपको मैं दिखाया था, दिस इज पार्ट ऑफ योर H1 एनगल्फिंग, ओके। ये क्यों हाई रिस्क है, इसके ऊपर H4 का एरिया है, लाइक इसको हम लिख लेते हैं, बिकॉज देयर इज
H4 सेल अबव, ठीक है। अगेन आप इसको टिपिकली यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मतलब एक कैटलिस्ट जोन, एंकर जोन जिसको मैं कहता हूँ, वो मैं अपने कोर्स में हम बताते हैं आपको एंकर जोन्स क्या होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। आपको ये एंट्री मतलब दिलाने में आपकी हेल्प करेगा ये जोन, ठीक है। अब अगर इस साइडवेज को मार्केट यहाँ से तोड़ देती है तो ये आपका पक्का पक्का टीपी लगेगा, ठीक है। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड अच्छी मूवमेंट देगा इस वीक, मतलब मंडे को मे भी थोड़ा स्लो रहे, लेकिन इट विल लाइक गिव लाइक 60-70 पिप्स हमको दे जाएगा जो हम मंडे को, जो मेरी जनरल एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से। आई डोंट ट्रेड ऑन मंडेज स्पेशली, तो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन ट्रेड मिल जाए तो फिर मतलब सारी बात है हम ट्रेड कर लेते हैं। सो दिस इज़ मुसाका एफएक्स डिटेल एनालिसिस था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप का फ्री का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसके रिजल्ट शेयर करता हूँ, या हम वहाँ पे मैं आपको जनरल डिस्कशन जोन्स के बारे में मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ। सो दिस इज़ मोहम्मद उस्मान अली, मुसाका एफएक्स, साइनिंग आउट।